जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ए और एन को क्या बोला जाता है? आर्टिकल। क्या बोला जाता है? आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं? तीन। ठीक है, कौन कौन से? ए और एन और द। तो यहाँ पे द नहीं लिखी हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपके बुक में जो है ज्यादा जिक्र ए और एन का है। ठीक है, देखो आर्टिकल क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल जानेंगे, है ना। आर्टिकल एक छोटा सा शब्द जो किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले यूज किया जाता है। हम किसी भी जनरल या स्पेसिफिक चीज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या लगाया जाता है? आर्टिकल लगाया जाता है। और आर्टिकल जो है सिंगुलर नाउन के पहले लगाया जाता है। किसके पहले लगाया जाता है? सिंगुलर नाउन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको आर्टिकल में ए और एन का यूज कहाँ कहाँ पे करना है। तो आप लोग बताइए कि ए का यूज कहाँ पे करना है और एन का यूज कहाँ पे करना है। पहले बताइए ए का यूज। ए का यूज कॉन्सोनेंट में और एन का यूज वॉवेल्स में। वेरी गुड। ए का यूज हमको ऐसे वर्ड्स के आगे करना है जो है ना कॉन्सोनेंट। हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा लेटर है आप जानते हो ना? वॉवेल्स के ए ई आई ओ और यू को छोड़ करके जितने भी बचे, कितने बचे? 21 बचे। 21 में कौन कौन से? बी सी डी एफ जी एच, है ना। ये सारे इनसे शुरू होने वाले सारे वर्ड्स के आगे आप लोग को क्या लगाना है? ए लगाना है। और वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे हमको क्या लगाना है? एन लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जान रहे हैं कि हम कॉन्सेंट है तो ये कॉन्सेंट से शुरू हो रहा है तो मैं इसके आगे ए लगा दूं और ये वॉवेल से शुरू हो रहा है तो मैं इसके आगे एन लगा दूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? साउंड को ध्यान में रखना है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? साउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथी और पांचवी वाले आप लोग इस चीज को बार बार पढ़ चुके हैं इसीलिए आप लोग के हैबिट में आप लोग जानते हैं कि मेरे को ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है। तीसरी वाली तुम लोग के लिए नया नया है। ठीक है, तुम लोग के लिए क्या जानो तुम लोग अभी कि ए कॉन्सोनेंट लागे, बी कॉन्सोनेंट लागे तो एमन के आगे लोगे ए लगाना है। लागे तो एमन के आगे ए लगाना है। ठीक है, एप्पल का ए, वॉवेल लागे और वॉवेल के आगे क्या लगाना है? ए एन एन। ऑरेंज वॉवेल लागे तो क्या लगाना है? एन। ए और एन नहीं, क्या लगाना है? एन लगाना है। ठीक है, तो मन बस अभी इतना ही जानो। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ा रही हूँ, समझ में आता है तो और अच्छी बात है। ठीक, इतना कितने लोग कर लेंगे? क्योंकि आप लोग पहले भी बना चुके हैं। अब चलिए आप लोग ये जानिए कि साउंड का कैसे हमको पता लगाना है। ठीक है, साउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किससे शुरू होता है? यू से। किससे उच्चारण होता है? यू से होता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? क्या है? आपको साउंड को सोचना है, आपको साउंड को ध्यान में रखना है। यूनिवर्सिटी, आप खुद ही बोल के देखिए। यूनिवर्सिटी क्या चीज से आया? या से। या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई बोलते हैं। यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। आप लोग ये मत सोचिए अरे ये तो यू से शुरू हो रहा है, यू तो वॉवेल है तो मैं यहाँ पे एन लगा दूं। नो, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। उसी तरह जस्ट लाइक दैट यूरोपियन कंट्री ये भी किससे शुरू हो रहा है? यू से। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? तो यही है साउंड का वैल्यू आर्टिकल में। ऐसा नहीं कि देखे अरे ये तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है यहाँ पे मैं एन लगा दूं, ये वॉवेल से शुरू हो रहा है यहाँ पे एन लगा दूं। जी नहीं, आपको साउंड सोचना है। इसका साउंड देखिए ए। आप लोग हिंदी के स्वर से इसको कनेक्ट कर लीजिए। ए ई आ ई ओ और ऊ। यू नहीं, और ऊ। यही साउंड आता है ना इसका। ठीक, अब ये देखिए एप्पल,
एन। अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला। देखो इसका साउंड कितना चेंज हो गया, यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है और यहाँ पे अ से शुरू हो रहा है। हम लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे या ऐसे उच्चारण कर रहे हैं तो अ स्वर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एन लगेगा। अब ये बताओ, अब यहाँ पे एच लिख दी मैं और एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसका साउंड क्या है? आर। क्या है? आर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? एन आर एन एस। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिखी हूँ, ठीक है? आप लोग को जो है बताते जाना है कि क्या क्या आएगा और बोलने से पहले साउंड को ध्यान में रखना। जो वर्ड पढ़कर नहीं बनेगा वो बताना है, ठीक है? चलो, क्या है यहाँ पे? एन एन एंड। यहाँ पे ए। अब ये क्या लिखा है? ऑनेस्ट। बोलिए, उच्चारण करिए अपने से। ऑनेस्ट। क्या आएगा? एंड। यस, साउंड से ध्यान में रखना है। बताइए। ए। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। यूरोपियन। यूरोपियन। Absolutely right. Absolutely right. One. Absolutely right. ठीक है? Absolutely right. हैं? क्यों? हाँ, सिंगुलर नाउन। मैं आप लोग को बताई कि आर्टिकल सिंगुलर नाउन के आगे लगता है। आप लोग देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। एस मतलब दोनों आंखों के बारे में बात हो रही है। तो जब दो चीजें हैं, है ना, तो वो सिंगुलर नाउन नहीं है और वहाँ पे ना ए आएगा और ना एन आएगा। क्लियर है? समझ आया? ठीक, ताली हो जाओ अपने लिए।